नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। और आज की अड़ी की शुरुआत एक श्लोक से। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समा त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। अर्थात माता जैसी कोई छाया नहीं, माता जैसा कोई मार्गदर्शन नहीं, मां जैसा कोई रक्षक नहीं और मां जैसी कोई प्रिय नहीं। एक लाइन में कहें तो मां वो है जो हर रिश्ते, हर पद और हर शख्सियत से ऊपर है। लेकिन आज उस मां को लेकर बिहार की चुनावी राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अपशब्द हैं, आरोप हैं, वोटों का हिसाब किताब है और बिहार की सत्ता है। 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर जोड़ो यात्रा के दौरान बनाए गए एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के लिए अपशब्द कहे गए। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक को कटघरे में खड़ा किया तो कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि गाली देने वाला शख्स कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंट है। लेकिन आज पीएम मोदी ने एक बड़ी लकीर खींचते हुए कहा कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। बिहार की हर मां, हर बेटी, हर भाई को बुरा लगा है। मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने आखिर कहा क्या। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। और इस पर विपक्ष का जवाब भी आ गया है, जरा वो भी सुनिए। मंत्री जी, ये फेक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी जी गए ही नहीं तो फिर ये गाली किसने दिलवाई, कौन साजिश किया, किसका षड्यंत्र था, ये सबको पता है कि वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा है उससे पूरा सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। जब श्री राहुल गांधी जी के माता जी को गालियां दी जाती हैं, जब श्री तेजस्वी यादव जी के माता पिता को गालियां दी जाती हैं, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हो जाते हैं। ये जो फेक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है ये उचित नहीं है। मां के नाम पर मां को ढाल बनाकर सियासत वोट के लिए ये ठीक नहीं है। सारे देश को याद है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की माता सोनिया जी के बारे में क्या कहा था। सबों को याद है कि उन्होंने उनको संबोधन किया था जर्सी गाय से। उसी तरह से समय समय पर जो उनकी भाषा रहती है हमेशा प्रधानमंत्री की, कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो तो एक मामूली का चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस तरह की का लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने किया और उस मंच पर न राहुल गांधी थे न कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता थे, उस मंच से उसने अगर कुछ बोला है वो निंदनीय है, हम उसको कंडेम करते हैं। और 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है एनडीए ने। एनडीए ने इस पूरे मामले को लेकर बिहार बंद का ऐलान किया है। गुरुवार 4 सितंबर को एनडीए ने जो ऐलान किया है उस होने वाले बिहार बंद में एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल भी शामिल होने जा रहे हैं। यानी ये मामला बड़ा हो रहा है। अब ऐसे में अड़ी के सवाल, आखिर किसने किया प्रधानमंत्री की मां का अपमान? राजनीति में अपशब्दों का इस्तेमाल कब बंद होगा और क्या विपक्ष को चुनाव में यह मुद्दा भारी पड़ेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इसमें बीजेपी की तरफ से जुड़ रही हैं प्रियंका टिब्रेवाल। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सत्य प्रकाश मिश्रा हैं जेडीयू की तरफ से। मेरे साथ यहां पर संजीव श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्टूडियो में मेरे साथ समीर चौगावकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं सुजाता पॉल, और मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी भी जुड़ने वाले। जैसे जुड़ेंगे पिसार मुझे बताइएगा। फिलहाल आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में प्रियंका टिब्रेवाल आपसे करूंगा। प्रियंका टिब्रेवाल, आखिर क्या विपक्ष जो कह रहा है, अभी सुना आपने यहां पर क्या कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि ये फेक प्रोपेगेंडा है, राहुल गांधी और तेजस्वी तो उस मंच पर गए ही नहीं,
ये केवल इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है ताकि बिहार चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ये कह रहे हैं कि वे मंच पर गए नहीं, कहीं ये कह रहे हैं कि वो मंच ही कांग्रेस का नहीं था, कहीं ये कह रहे वो मंच आरजेडी का नहीं था, कहीं ये कह रहे कि कहने वाले कार्यकर्ता ही इनके नहीं थे। तो जब इन सारी बातों से ये घिरे हुए हैं तो मैं कहती हूँ इतना सब कुछ कहने की दरकार नहीं। सिर्फ एक माफीनामा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आपने किसी की माँ की बेइज्जती की है तो मैं कहती हूँ कि किसी की माँ में कोई फर्क नहीं होता। माँ चाहे उनकी हो या हमारी माँ, सबकी साझी होती है और माँ होती है। अगर आप किसी की माँ को राजनीति में इस तरह से घसीट के लाए, उनका इस तरह से अपमान किया, सिर्फ अपमान ही नहीं बल्कि यहाँ तो अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, तो उसके लिए अगर कोई नेता जिम्मेदारी लेकर के कह दे कि भाई जो हुआ ये गलत हुआ, इससे जो है राजनीति और लोकतंत्र पर जो है नहीं, एक नेता मतलब कौन सा नेता कहे जिससे संतुष्टि होगी प्रियंका जी? क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है जो आयोजक है मोहम्मद नौशाद, उसने तो माफी मांगी है। नहीं, मैं यहाँ मोहम्मद नौशाद की बात नहीं कर रही। ये मंच किसके लिए तैयार था? दूल्हे कौन बनने वाले थे इस मंच पर? तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो दो राजकुमार सजे घूम रहे हैं बिहार में, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। पूरा इलेक्शन कैंपेन उनके बस पर चल रहा है। तो अगर वो कह दे कि हाँ गलती हो गई, भूल हो गई, माफी मांगते हैं, तो उसमें छोटे नहीं हो जाएंगे। बल्कि इनकी पार्टी उल्टा ये कह रही है कि आपने तो माँ का मुद्दा बना लिया है। नहीं, वो यही नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं। मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि नौशाद क्या उनका कार्यकर्ता नहीं, जो कि युवा मोर्चा में जिसने पोजीशन ली हुई थी, कई जगह अरे इलेक्शन तक लड़ा है, तो क्या वो इस बात से इनकार? नौशाद को गिरफ्तार नहीं किया गया। नौशाद आयोजक था, वो रिजवी है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है। इस पर क्या कहना है? मैं फिर वही कहूंगी कि जो आयोजक है, अब उसे क्या बीजेपी से कार्यकर्ता बुलाने पड़ रहे हैं मंच पर भाषण देने के लिए और कैंपेन करने के लिए? क्या ये अवस्था हो गई है इनके गठबंधन की? ठीक है, सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुजाता पॉल, सुनिए क्या कह रही है बीजेपी की नेता। सुजाता पॉल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता पॉल, एक माफी मांगने में क्या दिक्कत है अगर आपके कार्यक्रम से प्रधानमंत्री की मां को अगर गाली दी गई? आई एम श्योर कोई समर्थन नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे कि किसी की मां को गाली दी जाए, तो क्या दिक्कत है अगर आपके मंच से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया है, उसको लेकर खेद जताने में आपके नेता को या माफी मांगने में? पहली बात तो यह है कि हमारे मंच से अगर किसी ने ऐसे अपशब्द कहे तो वो आज गिरफ्तार हो चुका है, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वालों को देखिए कि एक व्यक्ति को भेज के वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिलवा रहे हैं ताकि वो जो है एक इमोशनल कार्ड खेल सके। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति का स्तर हो गया भाजपा के लिए। जब हमारे को बात करनी चाहिए कि हर माँ का हम कैसे सम्मान करें, हर बेटी को कैसे हम सशक्त करें, तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो ध्यान भटकाने के लिए बहुत है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तराखंड का एक नेता जो आज भाजपा का विधायक है, नाम है किशोर उपाध्याय, उसे भाजपा ने अपनी पार्टी में लिया और आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, उन्होंने ये कहा था। और ये एक खबर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं जिसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी की मां की अസ്ഥियां भी नहीं लेगी मां गंगा। किशोर उपाध्याय पहली बात तो सुजाता जी, इसको हम वेरीफाई करेंगे। अभी हम इस बात को समर्थन नहीं करते, इसको वेरीफाई करेंगे बाद में। और किसी दूसरी खबर का आप इस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल मत कीजिए। आप बीजेपी पर आरोप लगा सकते हैं लेकिन खबर को कोट मत कीजिए। और दूसरी बात, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं सुजाता जी, अगर किसी बीजेपी के नेता ने अपशब्द कहा है तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता को या कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहने का राइट मिल जाता है? किसी को राइट नहीं मिलता भाई। किसी की मां के लिए कोई अपशब्द कैसे कह सकता है? और जो दिवंगत है उनका तो कितना सम्मान होना चाहिए भाजपा नहीं जानती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चले गए इस दुनिया से उनको तो कितनी गालियां प्रधानमंत्री जी खुद देते हैं। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहती कि वो कैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कैसे वो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय, राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा और एक विधवा जो अपने बच्चों के साथ इस देश की मतलब इस
देश के नागरिक है, उनके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं कांग्रेस की उसका विद्या। जवाब बीजेपी की प्रवक्ता देंगी। मैं वो सवाल बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ लेके जाऊंगा। मैं कुछ और पूछ रहा हूं सुजाता जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे बिहार में यात्रा कर गए 13 दिन। उन्होंने वहां पर पता नहीं क्या क्या कहा, और जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि यहां पर अब इलेक्शन कमीशन इसकी जांच कराए। एक आरोप कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर लग रहा है, उसके मंच पर लग रहा है। आप बता दीजिए राहुल गांधी जी ने इसकी कोई निंदा की हो? आप सुनिए, आप बता दीजिए कि आपके अध्यक्ष ने इसकी कोई निंदा की हो? आप बताइए आपकी कांग्रेस पार्टी के हैंडल से 27 अगस्त से लेकर अभी तक कुछ इसके बारे में कहा गया हो? कम से कम आप समर्थन नहीं कीजिए, आप खेद तो जताइए, आप कहिए निंदनीय है। राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, उसी बिहार से एक बार वो कह सकते थे कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया, अब मैं बोलूं? ये बिल हो नहीं गया, जवाब दीजिए। वही तो कह रही हूं, अब आप बीच में ना बोलिएगा। मैं ये कह रही हूं कि हर कांग्रेसी नेता कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, और खबरदार अगर किसी की मां के लिए कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि राहुल गांधी की ने मां जो है वो सम्मानीय होती है। राहुल गांधी ने लेकिन कब कहा क्या वो कांग्रेसी नेता नहीं? अब ये क्या राहुल गांधी कांग्रेसी नेता नहीं? मैं बोल रही अगर हूँ। आपने इस तरह की डिबेट कब कहा? नहीं एक मिनट, प्रियंका जी वो बोल रही है, प्रियंका जी वो बोल रही है, प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी वो सही कह रही है, उनका टर्न। प्रियंका जी अभी डिबेट ओपन करूंगा, सब बोलेंगे, अभी उनका टर्न है, वो सही कह रही है। सवाल उनसे पूछा गया तो जवाब उनको देने दीजिए प्रियंका जी, अभी डिबेट ओपन होगी तब बोलेगा। सुजाता पॉल का टर्न है, सुजाता पॉल बोलिए। मैंने आपको क्या कहा, हमारे कई नेताओं के बाइट आपको मिल जाएंगे, और हर नेता ये बात कह रहा है। मैंने 3 नाम लिए सुजाता जी, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कुछ ऐसा कहा गया तो प्लीज हमें बता दीजिए, हमारी जानकारी में दे दीजिए, मैं अभी उसको बता दूंगा। आप लोग कमाल की बातें करते हैं। जब राहुल गांधी जी ने कहा नहीं है तो उसको झुटलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे हैं कि वोट चोरी करके जो सरकार में बने बैठे हैं, वो बताए कि जदयू की सरकार के साथ जो साझा सरकार वो चला रहे हैं, वो क्या की रिपोर्ट बता रही है कि कितना 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले के बारे में बताइए, गिनिए कितनी जीरो है इसमें, खा गई है पैसा, ये जनता का पैसा है। जानते हैं पंचायती राज में देखिए कि कितना पैसा। अरे ये सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, इस पे बहस हो रही है, सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को, लेकिन सवाल ये कि क्या एक ऐसा मुद्दा आप लोगों ने बैठे बिठाए दे दिया एनडीए को या सत्ता पक्ष को जो इन सब मुद्दों पे हावी हो जाए, ऐसा इमोशनल। नहीं आता हूं, सुजाता पॉल अभी आता हूं, आपने बोला सुजाता पॉल आप ज्यादा बोल गई हैं बीजेपी से, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। अब मैं जाऊंगा सत्यप्रकाश मिश्रा के पास। सत्यप्रकाश जी, क्या यही मुद्दा रह गया है अब जिसको अब आपको लगता है कि एक ऐसा मास्टर कार्ड मिल गया, एक ऐसा इमोशनल कार्ड मिल गया जिसके आगे विपक्ष की कुछ नहीं चलेगी? गौरव अग्रवाल जी, आपने इसको ट्विस्ट किया है। क्या यही मुद्दा रह गया है? सवाल इस बात का है कि यह मुद्दा नहीं है, यह स्वाभिमान का विषय है, भारत की माताओं, बेटियों और महिलाओं के स्वाभिमान का विषय है, यह मुद्दा नहीं है। और मुद्दों से बड़ा यह मुद्दा है कि भारत मां की तमाम बेटियां, महिलाओं को क्या कोई मंच पर कांग्रेस के झंडे के बैनर तले माइक उठा करके भीड़ में मां बहन की गालियां देगा और पूरा देश खामोश सुनेगा? क्या यही चाहते हैं? बिहार की मिथिला की धरती से, मैं वहीं से आता हूं, मेरा सर शर्म से झुकता है कि मेरे बिहार की धरती से प्रधानमंत्री की माता के बारे में ऐसे आप शब्द कहे गए जिसको आप दोहरा नहीं सकते, कहीं बता नहीं सकते। तो क्या इस पर हम चुप्पी साध ले? क्या तमाम लोग बस वो गिरफ्तार हो गया चलते बने? कांग्रेस का पूरा टूल किट इस मामले में लगा हुआ था। जो राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री को मंच से कहते हैं तुम प्रधानमंत्री, तड़ाक प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कहेगा तो उसका कार्य सत्यप्रकाश जी, भाषा का सत्यप्रकाश जी, एक मिनट रुकिए। सत्यप्रकाश जी, नहीं रुकिए, नहीं, मेरा सवाल जोड़ लीजिए, काउंटर क्वेश्चन आप ही से, आप ही बोलिए। क्वेश्चन आपका चाहिए नहीं। अरे सर, आपके चाहने नहीं चाहने से क्या होता है? आपके नहीं चाहने से क्या होता है? सवाल तो लेना पड़ेगा। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। सर कंप्लीट करिए, एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप बोलते रहिए। आपका माइक, आपका कैमरा, आप ही बोलेंगे, बोलिए। नहीं आप ही बोलिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करिए। आपने वैसे मुद्दे को छेड़ा है, आप क्या कह रहे हैं? कोई मुद्दा बचा नहीं क्या? अरे मुद्दा है हमारा विकास का, 14.5% की दर से बिहार विकसित हो रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बिहार की धरती से यदि मां बहन बेटियों को अब प्रधानमंत्री के माता के, दिवंगत माता के बारे में अपशब्द बोलेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। और राहुल गांधी ने बड़ी सुनियोजित तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा। आप सोचिए, भीड़ में कार्यकर्ता मंच पर जाता है, माइक उठाता है, उसको माइक में मिल जाता है और माइक पे ये बात कहता है, और दूसरे दिन कांग्रेस के तमाम टूल किट एक मोबाइल उठाते हैं, कहते हैं ये बीजेपी का कार्यकर्ता है।
उसको जब मीडिया ने बिहार अपडेट की किया, माता fake news बहनों बताया, वो का अब हो गया। अब मैं सवाल पूछूं इसका निकला। आपसे। मैं लगातार आपको रैली करने की इजाजत नहीं दे सकता सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, मैं रैली करने की इजाजत नहीं दे सकता। आप सवाल सुनिए, अब आप ही से सवाल सुनिए। वोट के नाम, वोट सत्यप्रकाश जी सवाल सुनिए। यात्रा थी वो। सत्यप्रकाश जी स्टूडियो में है, इसका मतलब नहीं कि आप सुनेंगे नहीं। सुनिए, मैं सवाल, अब मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी सवाल सुनिए। यही विचार आपके तब भी रहेंगे जब 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रसव और प्रजनन को लेकर जो बातें कही थी। क्या ये विचार आपके उस समय भी होंगे? क्या उस समय नहीं, प्रधानमंत्री की मां का सम्मान बिल्कुल है। क्या हमारी आपकी मां बहनों का सम्मान नहीं है? क्या उस चीज के लिए आप बात करेंगे? क्या वो बातें हम कर सकते हैं पब्लिक डिस्कोर्स में? और अब अग्रवाल जी, क्या मेरे पास वक्त है इस पर रिस्पॉन्ड करने का? बोलिए। नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा वो बातें अलग हैं। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने एक बात को थोड़ा अधिक व्याख्यात कर दिया और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे दिन ही जब लगा कि ये सदन में कहने लायक बात नहीं थी, उन्होंने पूरे बिहार की जनता से सदन के अंदर, सदन के बाहर हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगी। तो आप मान रहे गलती, आप मान रहे गलती दोनों तरफ से होती है, आप ये मान रहे हैं? सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, इतनी ऊंची आवाज करने से कुछ नहीं होता। सवाल सुनिए सत्यप्रकाश जी, क्या आप नहीं, अरे भाई आप ये सुनिए। क्यों नहीं बताया कि नीतीश कुमार जी ने अरे तो सुनिए, शर्मिंदगी, मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। कहा कि मेरी निंदा, सुन लीजिए, जब आपने नीतीश जी पर हमला किया तो सुन लीजिए। मैंने हमला नहीं किया, मैं सवाल पूछ रहा हूं। बोलिए बोलिए। दिस इज पैथेटिक वे। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी निंदा की जाए इस बारे में वो कम होगा। इतना बड़ा नेता आपने देखा है जो सर झुका के माफी मांगता हो देश में? नीतीश कुमार जी की वो बात वहां समाप्त हो जाती और नीतीश कुमार जी ने किसी महिला को गाली नहीं दी थी। उन्होंने सवाल, फिर वही बात, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। सत्यप्रकाश जी, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। आप ट्विस्ट, एक मिनट रुकिए। सुजाता पॉल जी रुकिए, सुजाता पॉल जी रुकिए, सुजाता पॉल जी रुकिए, सुजाता पॉल जी रुकिए। अब आप बोल चुके हैं, मेरा सवाल तो ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। सत्यप्रकाश जी, अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी ने माफी मांगी तो इसका मतलब गलती तो हुई थी ना, वहां से गलत किया था ना उन्होंने। ये आप ये मान रहे हैं ना? गलत माफी किस बात की मांगी जाती है? माफी किस बात की मांगी जाती है? पता है आपको? माफी किस बात की मांगी जाती है? प्रधानमंत्री की माता को गाली देने को नीतीश जी की प्रजनन दर मैं तुलना नहीं कर रहा हूं और ना मैं किसी को सही ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ से नहीं, हर तरफ। अरे आपके कहने से नहीं होता ये। मैं जाऊं सुनियोजित साजिश नवल किशोर पूरी की पूरी। अरे सर, ज्यादा ऊंचे चिल्लाने से बात में दम नहीं होता, तथ्यों से बात में दम होता है। आप चिल्ला रहे हैं, बीपी हाई हो जाएगा सर। नहीं, गौरव अग्रवाल क्या कर रहे हैं? माफी मांगी, इसमें गलत था। गौरव अग्रवाल नहीं कह रहा इस बात से बता नवल किशोर उनको लगाइए। अरे सर, का तरीका नहीं है। पैनल में और भी लोग हैं, उनको बोलने दीजिए। को समानांतर कर रहे हैं। गौरव जी, आपके बुद्धि पर मुझे ना हंसी आ रही है सर। आपके हंसने से मुझे, सर आपके हंसने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हंस रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हंसने से। मैं पत्रकार हूं, मैं सवाल पूछूंगा। मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछूंगा। अगर आपको चुभता है, सर चुभता है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैंने सही सवाल पूछा है। नवल किशोर, ओके सर, डीरेल हो रही बस। नवल किशोर, सवाल यह है कि आप कुछ भी कहिए, आप मुद्दों पर कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की मां का अपमान कोई नहीं कर सकता। और अगर आपके मंच से अपमान हुआ है तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? आप उसको बीजेपी के एजेंट बना के पल्ला कैसे झाड़ लेंगे? गौरव जी, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, किया। यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी ने खुद किया और माफी मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो खुद बातें कही है, वो चाहे कांग्रेस को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर जो कही है, कभी उन्होंने माफी मांगा है? आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ी आवाज बढ़ाइए इनकी। नवल किशोर जी की आवाज बढ़ाइए। सांसद, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और स्टूडियो में भी आवाज दीजिए, हमारे दर्शकों, हमारे जो गेस्ट है उनके लिए आवाज दीजिए। हाँ, स्टूडियो में आवाज दीजिए। पानी भिजवा दो यार कोई। बोलिए बोलिए नवल जी। सदन, अच्छा देखिए, जो शब्द प्रधानमंत्री ने खुद कहे, अपमानित किया सोनिया गांधी को और किसी महिला को, और कई शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं कह भी नहीं सकता। कभी उन्होंने माफी मांगी? जब सदन में उन्हीं के दल के एमपी एक दूसरे साथी एमपी को धर्म से निर्देशित गाली दिया, उन्होंने माफी मांगा। अनुराग ठाकुर ने खुले मन से गाली दिया, क्या उन्होंने माफी मांगा? उनके अपने दल के उप मुख्यमंत्री बिहार सदन के अंदर में उन्होंने गाली दिया, भाजपा के विधायक ने गाली दिया, वो क्या उन्होंने माफी मांगा? यहाँ पर तो नेता लोग जब गाली देते हैं तो माफी नहीं मांगते भाजपा। तो ये इसका जस्टिफिकेशन, नवल किशोर आप तो प्रोफेसर हैं, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? नवल किशोर जी, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दूसरे नेता ने अगर ऐसा किया तो प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहें, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है इसका?
गौड़ा जी बिल्कुल नहीं, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं तो सिर्फ यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जो गलती जिसने की है और आपकी सरकार है, आप उसको पकड़िए। जो गलती जो नेता ने नहीं किया उससे माफी क्यों मंगवाना चाहते हैं? क्योंकि आप एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि हम लोग गाली उसका एक तर्क है नवल किशोर जी, उसका एक तर्क है नवल किशोर जी, उसका एक तर्क है नवल किशोर जी। देखिए, राजनीति में शुचिता, नैतिकता, ये सारी बातें आप सब एक्सेप्ट करते हैं, होनी चाहिए। उसका एक तर्क यह है कि वो यात्रा थी जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी लीड कर रहे थे, वो वहां से होकर निकले थे और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के लिए वो मंच बनाया गया था और उस मंच से गाली तो दी गई है, माफी नहीं मांगते, कम से कम निंदा तो कर सकते हैं। राहुल गांधी ये तो कह सकते हैं कि नहीं, गलत हुआ, वो सही तो नहीं ठहराएंगे राहुल गांधी इसको, और वो इसलिए वहीं पर ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। विवाद तो आप ही लोग बढ़ने का मौका दे रहे हैं ना इसको। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर आगे आया था कि दलितों, वंचितों, कमजोर वर्गों के वोट को बचाया जाए और उसके लिए हम जमीन पे उतरे थे, वो पूरी तरह सफल हुआ और जमीन पर उतर कर दूसरों की मां को गाली देने का काम किया। जो कि मुद्दा को आप बताइए कि देखिए कि प्रधानमंत्री, आप क्यों बीच में बोल रही है? भारतीय, इसीलिए कह रही हूं कि आप 2 गेस्ट और रह गए, फिर डिबेट ओपन। अभी डिबेट में बहुत समय है, अभी 20-25 मिनट है। नवल किशोर अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ, अब पता नहीं वो सुनना नहीं चाहती है ना। समस्या सिर्फ ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने पिछले 20 साल से लोगों को ठगा है और मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि खोज के मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। माफी तो उनको मांगना चाहिए, मंगलसूत्र के लिए माफी मांगना चाहिए। ऐसे कौन सा शब्द उन्होंने नहीं बोला है भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री जिस पर कि सवाल नहीं उठाया जा सकता? ठीक है, तो फिर आप इधर गिनाइए, वो उधर से गिनाए, और वो राजनीति में शुचिता और नैतिकता की बातें करते रहे। ठीक है, एक मिनट आप ही बोलिएगा, 2 प्रवक्ता और हैं, फिर आप बोलिएगा, आप ही का नंबर होगा। समीर चौगावकर बोलकर निकल जाएंगे ऐसा? नहीं, बिल्कुल कैसे निकल जाएंगे, ऐसे कैसे निकल जाएंगे? आप अभी रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। समीर चौगावकर, जल्दी से, क्या ये मुद्दा अब सारे मुद्दों पर हावी हो जाएगा? क्या ये ऐसा इमोशनल कार्ड है जिसका तोड़ विपक्ष के पास नहीं होगा? और कई उदाहरण हैं जहां पर ऐसे चीजों का उनको नुकसान हुआ है 2014 से लेकर अभी तक। क्या एक बार फिर से इतिहास ऐसा दोहराने वाला है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक सेल्फ गोल के रूप में इसको देखा जा सकता है महागठबंधन की तरफ से बिहार में। देखिए, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था नहीं था, वो कांग्रेस का मेंबर था नहीं था, राहुल गांधी उस समय मंच पे थे नहीं थे, ये सब बातें बेमानी हो जाती है जब दिख रहा है कि आपकी वोट अधिकार यात्रा रैली चल रही है और वो मंच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बनाया गया था। ठीक है, राहुल गांधी उस मंच पर नहीं थे जब वो गाली दी गई, लेकिन परसेप्शन की बात है ना। आपके झंडे बैनर वहां लगे हुए और कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। राहुल गांधी को सिर्फ एक लाइन का ट्वीट कर देना था कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करते, इसकी निंदा करते हो, जिसने कहा उससे गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तेजस्वी यादव भी कह सकते थे। एक लाइन कहने में राहुल गांधी का इतना मन भारी क्यों हो रहा है? आप कह देते हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी इस चीज से मुक्त हो जाते, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उस बात का महत्व खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, तू तड़ाक की भाषा करते रहे, लगातार वोट चोर कहते रहे, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ट्वीट कर देना था, कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी जयराम रमेश कर देते, राहुल गांधी कर देते, प्रियंका गांधी कर देती, या कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से कोई ट्वीट कर देता, तो ये पूरा मुद्दा खत्म होता कि भाई किसी ने कहा, हमने माफी मांग ली, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी से जब पूछने पे भी जब वो माफी नहीं मांग रहे या वो इस मामले में किसी तरह का स्पष्टीकरण दे रहे, तो फिर यह लगता है कि क्या इसके पीछे क्या इसके पीछे राहुल गांधी की मौन सहमति है, क्या इसके पीछे कांग्रेस की सहमति है? जब आपकी नहीं है तो आप पल्ला झाड़ के बोल दीजिए भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है, और यही सवाल है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक मिनट मैम, सुजाता जी मैम, एक मिनट। संजीव श्रीवास्तव जी, यही मैं सवाल आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। तो चाहे वो आप देखें 2007 का बयान हो सोनिया गांधी जी का, उसके बाद गुजरात में जीत, फिर चाहे 2014 में मणिशंकर अय्यर का बयान हो, उसके बाद बीजेपी की जीत, फिर 2017 में बयान हो गुजरात में, फिर बीजेपी की जीत, फिर साल 2019 में राहुल गांधी चौकीदार चोर है कह रहे थे, बीजेपी की जीत। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं इतिहास में जहां तमाम मुद्दों पर ऐसे मुद्दे हावी हो गए और बीजेपी को उसका फायदा मिला है। क्या यह आपको लगता है कि विपक्ष को इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए था बजाय इसको बढ़ने का मौका देने का, और यह अब उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? तो सबसे पहले तो गौरव, बात यह कि जो समीर कह रहे थे मेरे साथी, मैं उससे सहमत हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कोई खड़गे साहब, कोई भी
एक ट्वीट या एक बयान जाए कह सकते थे भाई सभी भर्त्सना कर रहे हैं, कांग्रेसी भी भर्त्सना कर रहे हैं, वो भी भर्त्सना कर देते और कह देते हमारा ऐसे बयान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि बवाल यहाँ पे समाप्त नहीं होता, वो किसी कान को किसी दूसरे ढंग से पकड़ लेते उसी छोर को, क्योंकि बीजेपी का एक ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं। और जैसे आपने सारे उदाहरण गिनवाए 2007 का मौत का सौदागर से लेके 2017 के मणिशंकर अय्यर का गुजरात चुनावों के बीच में, जिसके जो मेरे अनुसार वो गुजरात चुनाव वहां से टर्न हो गया। लेकिन देखिए वो 2007, 14, 17, 19 ये 2025 चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज इस बात का उस तरह का रेजोनेंस है। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी समझ ये कह रही है कि आज इस बात का उस तरह का रेजोनेंस नहीं है कि अगर राहुल गांधी बोले होते, तेजस्वी बोले होता, अब कोई कार्यकर्ता बोल गया कौन सी पार्टी का उस पर विवाद चल रहा है, उसकी नहीं आलोचना हो रही। यहां तो जैसे कि वो अभी नवल किशोर जी कह रहे थे, यहाँ तो खुद प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े बड़े लीडर बोल जाते हैं, वो खुद अपनी भर्त्सना नहीं करते, खुद माफी नहीं मांगते, और आप कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं कि वो दूसरे के बोलने में माफी मांगे और खेद व्यक्त करे। मतलब ये भी थोड़ी डबल स्टैंडर्ड जैसी बात लगती है। भाई आप तो खुद उस तरह के शब्दों का एक से एक सबने उदाहरण गिना दिए, मैं भी। और सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की मां के लिए तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो मतलब वो तो गिवन है। उस बात को तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई ये तो अंडरस्टूड मानी जानी चाहिए बात। बट आज की तारीख में 2025 के चुनावों में जो मुद्दे चल रहे हैं, अब ठीक है आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो अब सब चैनल्स पे डिबेट भी होगी। परसों अगर इस पे बिहार बंद रखा गया है तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी दोबारा। लेकिन ये क्या जैसे कहते हैं ना भाई, एक गोली बार बार चलती नहीं है। मतलब कोई कोई चीजों का हो चुका होता है हिसाब। ठीक बात। मैं बिल्कुल उस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे कर्नाटक इलेक्शंस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, अरे भाई अपनी अपनी बात करते रहते हैं, मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया। दूसरों को जो इतना सुनाया जा रहा है इधर से उधर चारों तरफ से, उसकी कोई चर्चा नहीं। चलिए यही सवाल लेकर जाते हैं फिर, जो आप कह रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, प्रियंका टिब्रेवाल, इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है मेरे अनुसार। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आ रहा हूं। पहले प्रियंका टिब्रेवाल, देखिए यहां पर क्या आरोप लग रहा है कि आपको ठीक है ये दिख रहा है और इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन आपको वो नहीं दिखता जब बीजेपी के नेता बोलते हैं। ये तो प्रधानमंत्री तक पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, मैंने बार बार जिसने भी ये बात उठाई उनसे बार बार कहा कि आप बताइए कि कौन सी गाली जो है वो प्रधानमंत्री जी ने दी है, मगर ये चुप हो जाएंगे। अब इसके पास जवाब नहीं है इस बात का। मैं आपको गालियां गिना देती हूँ, नीच, गंदी नाली का कीड़ा, चोर, सांप, मौत का सौदागर, ये सब जो है ये अपोजिशन की तरफ से आया है। मैं फिर इनसे कहती हूँ कि ये बार बार बताएं कि प्रधानमंत्री ने कौन सी गाली दी है। अगर ये साबित कर दें तो मैं अभी के अभी कंडेम करूंगी। इनको पहले बताइए। मैंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अब चुप हो जाइए, सुन लिया मैंने। अरे आपसे पूछिए कौन सी डिक्शनरी में दिखाएंगी कि गाय को गाली कहा जाता है? कौन सी डिक्शनरी में दिखाएंगी कि गाय को गाली कहा जाता है? मैं कहती हूँ मुहावरों में गाय का प्रयोग किसी को साधारण सिंपल बताने के लिए किया जाता है। हो गई चोरी साबित। वन बाय वन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप दोनों लोग क्या कह रहे हैं। आई एम श्योर दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सुजाता जी आ रहा हूँ। सुजाता जी अभी आ रहा हूँ, आप बोलिएगा। प्रियंका टिब्रेवाल नहीं बोल पाई थी, उनको बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। सुजाता जी एक मिनट, प्रियंका टिब्रेवाल जल्दी कंप्लीट कीजिए। ये वो चोर हैं जो अपने देश में चोरी करते हैं, हेरेल्ड में फंसते हैं और करके चिल्लाते हैं कि मेरा देश मेरा देश किसी की माँ को गाली बिहार की जनता को, बिहार की माता बहनों का ये पैसा, बिहार के युवाओं का ये पैसा। एक मिनट सुजाता जी एक मिनट। चिल्लाना मैं सड़क में रोज सुनती हूँ। जो किसी औरत के लिए साथ नहीं खड़े हो सकते उनका नहीं, लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल क्या बीजेपी नेताओं ने क्या अभी अपशब्द नहीं कहे क्या किसी के लिए? क्या बीजेपी के नेताओं ने कभी अपशब्द नहीं कहे? क्या माफी नहीं मांगी? हालिया उदाहरण तो कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा हुआ है, क्या उन्होंने नहीं कहा? गौरव साहब, मैं बार बार कह रही हूँ कि नाम बताइए, मैं आपको बताऊंगी। अभी नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए क्या कहा गया था बताइए? वो किसी की मां नहीं है क्या? क्या कहा गया था? आपके बीजेपी नेता ने क्या कहा था? अभी रमेश विदुरी की कोई बात कह रहा था तो मैं आपको कह देती हूँ कि उनकी बात का पूरा खंडन करते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी में उनसे माफी मंगवाई गई थी। सिर्फ यही नहीं,
पार्टी ने उस पे एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड भी किया था, शो कॉज नोटिस इशू हुआ था। तो मैं फिर कहती हूँ कि हम हर इस तरह की बात का खंडन करते हैं और हमें शर्म नहीं अच्छा आती ठीक है, सुजाता पॉल जवाब दीजिए। ओके, फिर सत्यप्रकाश जी बोले। एक मिनट पहले सुजाता पॉल जवाब दीजिए इसका। सुजाता पॉल जवाब दीजिए। निकले हैं। प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी अब आप रुकिए। प्रियंका जी अब आपका टर्न नहीं है, अब सुजाता पॉल जी का टर्न है, अब उनको बोलने दीजिए। सुजाता पॉल। रमेश बिदूरी के पीछे बैठकर रविशंकर प्रसाद जी हंस रहे थे और इतने सारे जो बलात्कारी निकल के आ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बता पाते। कुलदीप सिंह सेंगर तो भाजपाई, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतने बड़े आरोप, टिकट नहीं दिया ना, उसके बेटे को दिया, लेकिन सच्चाई तो है। और जितने इनके आरोप से अंकिता भंडारी उत्तराखंड का इतना बड़ा कांड है जहां भाजपा का नेता उसका बेटा इन्वॉल्व है और इनके जो मंडल अध्यक्ष है, इनके जो छोटे ब्लॉक लेवल के नेता है वो सब उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का। वो सुजाता पॉल जी, सुजाता पॉल जी, सुजाता पॉल जी, एक मिनट। प्रियंका टिब्रेवाल होल्ड ऑन। प्रियंका टिब्रेवाल आपका टर्न नहीं है मैम, वो चुपचाप बैठी थी, मैंने उनको टोका था तो आपको भी टोकूंगा। सुजाता पॉल जी, फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगा। सुजाता पॉल जी, फिर मैं उसी सवाल पे आऊंगा। तो क्या प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दें? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये पहले मैंने यही कहा कि किसी की भी माता जी के लिए, और जो दिवंगत है तो फिर आपके नेता क्यों नहीं कहते ये बात हमारे देश में? लेकिन अरे भाई, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि हमारे यहाँ तो संस्कृति संस्कार यही है कि जो दिवंगत हो जाता है उसके बारे में तो बात नहीं करते। भाजपा को ये पता ही नहीं, इसीलिए तो भाजपा ने। अच्छा चलिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अच्छा राहुल गांधी जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो सही है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को डंडे से मारेंगे, क्या ये बात सही है? एक मिनट, तू तड़ा राहुल गांधी कह रहे हैं, कर रहा है डंडे से मारेंगे, ये बात सही है? नहीं, एक मिनट प्रियंका टिब्रेवाल, एक मिनट। सुजाता पॉल, डंडे से मारेंगे भाषा सही है? सुजाता पॉल, जो प्रधानमंत्री किसी को परजीवी बता देते हैं किसानों को। अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने कहा राहुल गांधी ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा डंडे से मारेंगे। राहुल गांधी ने तू तड़ाक की भाषा की बात की ट्रंप का नाम लेते हुए, और अभी 27 अगस्त को की, उसी दिन बिहार से की मैम। सुजाता पॉल उसी दिन बिहार से की। तू बोलना है ये आज जो मुद्दे हैं, तो 2020 का बयान है जो हम दिखा रहे हैं। ये जो घोटाला है, इनकी भाषा इस बात का जवाब है की बात करिए। संस्कार कैसे? अरे वन बाय वन प्रियंका टिब्रेवाल की ऑडियो रुक जाइए मैम। प्रियंका टिब्रेवाल रुक जाइए मैम। सुजाता पॉल, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुजाता पॉल, फिर मैं जाऊंगा सत्यप्रकाश मिश्रा के पास। सुजाता पॉल, आप सवाल सुनेंगी, डिबेट में आई तो सवाल सुनेंगी। मैं कह रहा हूं डंडे से मारेंगे, ये आगे नहीं बढ़ सकता, और ये तू तड़ाक की भाषा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सही है? आप ये बता रहे हैं? अरे अमित शाह जी सुनिए, फिर आप चली जाएंगी दूसरे जस्टिफिकेशन पर। नहीं, उत्तराखंड गए और कहने लगे धोबी का कुत्ता ना डैश धोबी का कुत्ता। वो एक नेता को बोल रहे थे, कोई कुछ भी बोलेगा भाजपा का और हम सुनेंगे। अब तो जनता सुनने को तैयार चलिए ठीक है, मतलब समझ गया मैं, आप इस पर नहीं आएंगी, आप दूसरे बयान पर जाएंगी। सत्यप्रकाश मिश्रा क्या कह रहे हैं? ओके मैम, समझ गया, इस बात का जवाब नहीं देंगी आप। सत्यप्रकाश मिश्रा, ओके, आप दोनों का हो गया मैम। प्रियंका जी और सुजाता जी हो गया। सत्यप्रकाश मिश्रा। मैं संजीव श्रीवास्तव जी ने जो ट्रिवलाइज करने की थोड़ी कोशिश करी थी, ये चुनाव का मुद्दा है नहीं। वैसे हम ये देख पा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से जंगल राज का टेलर दिखाया गया है कि हमारा जंगल राज का टेलर होगा कैसे। प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दे सकते हैं, वो पता नहीं किस किस को गाली दे सकते हैं। उनका ये संस्कृति है, उनका ये कल्चर है, और उस जंगल राज के टेलर को सब लोग बैठ के करें, नहीं ये तो छोटा है, ऐसा है वैसा है, कोई गाली दे के चला गया। और राहुल गांधी जो तू तड़ाक की भाषा में देश के प्रधानमंत्री को संबोधित लगातार कर रहे थे बिहार में, उनके कार्यकर्ताओं से यही उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल है कि बिहार की जनता इसका क्या जवाब देगी। बिहार की जनता छठ मैया का गीत गाती है, बिहार की जनता बेटियों से बहुत प्यार करती है, माताओं को बहुत सम्मान देती है, कभी किसी की माता को गाली नहीं दिया। राजनीति में हम एक दूसरे की बहुत आलोचना कर लेंगे, लेकिन मां बहन की गालियां देंगे, देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में आप शब्द कहेंगे, राजनीति में एक दूसरे के बारे में इतनी नीचा निम्नतम स्तर तक जाएंगे। प्रकाश मिश्रा जी, मैं एक पॉइंट कर दूं, मैं नहीं, एक तो बोलने नहीं देते आप, तो रोशनी डालिए। मैं बोल दूंगा कि मैं बिल्कुल, मैं उस पॉइंट पे आ रहा था। बोलिए, वो कह रहे हैं इधर से भी तो किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली कभी किसी का नाम लेकर के ऐसी कोई बात नहीं कही गई इधर से
ये जो बार बार कहते हैं ना जर्सी का या 50 करोड़, वो सैटेरिकल में किसी संदर्भ में कहा गया, ये लोग अपने ऊपर लेके चले गए। अब खुद ही आप अपने ऊपर लेके चले गए और बार बार क्या करने लगे, एक मोबाइल ले आया, कहा कि ये देखो भाजपा का ही कार्यकर्ता था जिसने प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया। ये झूठ पकड़ाया ना इनका पूरा टूल किट, पूरे के पूरे सोशल मीडिया का पूरे टीम लग गया इस काम करने में, और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट में वो मोबाइल और फोटो दिखाने लग गए। इससे क्या पता चलता है कि ये प्लान्ड वे में सुनियोजित साजिश की तहत बिहार की धरती से प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में शब्द कहलवाया गया है। ये गालीबाजी की राजनीति में उतरे क्यों हैं? बिहार से 4 बार नकार दिए गए, राहुल गांधी देश में 3 बार नकार दिए गए, और कांग्रेस के अंदर की ये संस्कृति बन गई है कि वो गाली में बात करती है और वो आलोचना नहीं जानती, हताशा में वो गाली दे रही है। सत्यप्रकाश जी सवाल सुनिए, आपने कहा मुहावरा है, किसी का नाम लेकर नहीं कहा गया, तब तो महुआ मोइत्रा ने जो अभी बयान दिया है गृह मंत्री के लिए, वो भी कह रही है मुहावरा है, फिर आप मानते हैं? मुहावरा नहीं, उन्होंने तो साफ का, उन्होंने तो नहीं, वो कह रही है कि मुहावरा समझ में नहीं आता इन लोगों को। पता नहीं गौरव अग्रवाल जी आप किस तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह जी का नाम लेकर कहा, सीधा सीधा कहा, उसमें मुहावरा क्या है? वो कह रही है मुहावरा है। नहीं, अब वो कुछ कह ले, लेकिन आप तो बताइए क्या है? आप मीडिया के पत्रकार हैं, आपको भी पता है क्या? आप कह रहे हैं ये मुहावरा है, ये मुहावरा नहीं है। कभी किसी के बारे में जैसे आप मुहावरा बता रहे हैं वैसे वो भी मुहावरा बता रहे हैं। चाहे वो जर्सी गाय वाली बात हो, चाहे वो 50 करोड़ वाली बात हो, किसी का नाम नहीं लिया गया है, किसी को टारगेट नहीं किया गया। वो लोग खुद अपने नवल किशोर जी जवाब दीजिए, नवल किशोर जी जवाब दीजिए। जंगल राज, नवल किशोर जी जंगल राज, मुहावरा जो उन्होंने कहा, ओके सर, मैं व्यक्तिगत रूप में सुनिए, ऐसी भाषा को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन एक बात है कि क्या आप प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गाली देना और उन तमाम चीजों को बराबर के हिसाब से देखेंगे? निम्नता के स्तर पर कांग्रेस जा चुकी है, राजद जा चुकी, क्या आप दोनों को बराबर करेंगे? अगर नहीं है, बिहार की जनता फिर जवाब देगी। सर नवल किशोर जी, जंगल राज है और ये जो इधर से बात हो रही है, जितना आप नाम दे रहे हैं ये मुहावरे हैं, आप नाम लेके गाली दे रहे हैं और इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है मुहावरे हैं। बोलिए। वाह वाह, कितनी शर्म की बात है। बोलिए। नहीं सुजाता जी एक मिनट, नवल किशोर जी का टर्न, आवाज थोड़ी बढ़ाइए स्टूडियो में। बड़ा आश्चर्य होता है, करें बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से सत्यप्रकाश जी का दिमाग काम करता है। कांग्रेस की विधवा कहां का मुहावरा है भाई, ये बता दो जरा। और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिलीप जायसवाल जी बोलते हैं कि हमारे पास तो गाली का डिक्शनरी है, ये कहां का मुहावरा है? और जो शब्द का प्रयोग विधुरी ने किया था संसद के अंदर, वो कहां का मुहावरा है जरा बताइए तो। और वो भाजपा की बहन पूछ रही थी डेट बताइए, बता देता हूं, 29 अक्टूबर 2012 को हिमाचल के मंडी चुनाव भाषण में उन्होंने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा था। 9 फरवरी को उन्होंने मेरठ में कहा था जर्सी का। और प्रियंका टिब्रेवाल आपका टर्न नहीं, रुकिए। आप क्यों बीच में बोलती हैं? नहीं, उनकी आवाज नहीं जा रही है भैया, बोलिए। आप क्यों बीच में आ जाती हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो डेट वाइज बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने खुद इन शब्दों का चयन किया, बोला। अब आप कहेंगे कि ये मुहावरा है, तो मैं समझ सकता हूं कि जिनके नेता का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, अधिकारी के माथा पे गमला रख देते हैं, महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार दिखता है, उनका हरकत दिखता है उनका मंच पे, और सदन में तो क्या कहें, सदन में उनके साथ जो उनके उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा के, वो खुलेआम गाली देते हैं। तो ये बात छोड़ दीजिए ना, मुद्दा ये है कि बिहार नहीं, आप मुहावरे पे पकड़ लिया आपने, जंगल राज नहीं पकड़ा। जंगल राज का भी तो जवाब दीजिए नवल किशोर जी, फिर सत्यप्रकाश जी जवाब देंगे उसका। वो कह रहे हैं ये जंगल राज का ट्रेलर है जो हुआ वहां उस मंच से। नहीं, मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ रेप की घटना जंगल राज नहीं था। सृजन जो घोटाला हुआ जंगल राज नहीं था। 71,000 करोड़ का सीएजी घोटाला हुआ जंगल राज नहीं था। अभी एक इंजीनियर के घर में 100 करोड़ रुपए पकड़े गए, ये जंगल राज नहीं था। एक दिन में 5 मौत माने हत्या, और एक सप्ताह में 56 हत्या हो रही है, ये जंगल राज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने, डीजीपी के घर के गाड़ी के आगे, पूरे पटना में घर से निकलते हुए हॉस्पिटल अस्पताल में गोलियां चल रही हैं, मौत के घाट उतार रही हैं। जवाब दीजिए। जंगल राज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पटना की सड़क नहीं, जंगल राज तो बिल्कुल नहीं है बिहार में, क्योंकि पटना की सड़कों पर आधी रात को कोई रील्स भी बना के डांस करके वायरल कर रहे हैं, तो सुशासन का राज है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, नवल जी मैं सुन रहा था, नवल जी सुन रहा था, ये जितने 5-6 घटनाओं का ये जो जिक्र कर रहे हैं मुजफ्फरपुर,
उन्होंने नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर सबको सजा सुनवाई, सीबीआई जांच का आदेश दिलवाया, कुछ पता है नहीं। सेकंड पॉइंट, एक बात समझिए, आपने ये शब्द गढ़ा मुहावरा, मैंने ये नहीं कहा कि मुहावरा, मैंने कहा किसी ने भी किसी का नाम लेकर गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहा जो ये लोग आरोप लगाते हैं। तो एक सवाल है कि क्या आरजेडी उसको जस्टिफाई कर रही है इस तरह से कि जो उनके मंच से हुआ है? तो मैं ये जरूर कहूंगा वो जंगल राज का ट्रेलर ही था और कुछ नहीं था। बिहार सुशासन पर है, आज भी कैबिनेट ने 50 अप्रूवल किए हैं नौकरी से लेकर योजना तक। तो बिहार सुशासन पे आगे बढ़ रहा है, आपको कहां से दिख रहा है? सुनिए सत्यप्रकाश जी, एक डेटा मेरे पास भी आया है और ये एससीआरबी का डेटा है जो कहता है कि जनवरी से मार्च 2025 तक 679 हत्याएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6% ज्यादा है। अप्रैल और जून 2025 जो अगले 3 महीने हैं, पूरी छमाही के दौरान 1376 हत्याएं दर्ज हुई हैं 6 महीने में, यानी प्रति महीने औसतन 229 हत्याएं हुई हैं। तो अब इसको जंगल राज माने या ना माने सत्यप्रकाश जी? देखिए, जो हत्याएं हुई हैं वो कोई आपसी रंजिश की बात थी, लेकिन तमाम लोगों को बुक किया गया, कानून के चौखट तक पहुंचाया गया। जंगल राज में कोई कानून के चौखट तक पहुंचता ही नहीं था गौरव अग्रवाल जी, ये भी आंकड़े रखिए। मर्डर हो जाता था, अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों से मिलने जेल नेता चले जाते थे और बाहर पत्रकारों की हत्या हो जाती थी। तो आप पिछले पीएमसीएच में, आप रुक जाइए, पीएमसीएच में सिटिंग मिनिस्टर को मार दिया गया, वो जंगल राज था। जेएनयू को छात्र अध्यक्ष को सिवान की सड़कों पर गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई, वो जंगल राज था। सुन लीजिए, अजीत सरकार जो सांसद थे उनको मार दिया गया, जंगल राज था। 59 से ज्यादा जाति नरसंहार हुआ, वो जंगल राज था। आपको मालूम है नहीं? आप एक डेटा, देखिए, मैं अपराध को जस्टिफाई नहीं करता, हमारी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस है। ओके, संजीव जी पहले बोलेंगे, फिर समीर चौगावकर बोलेंगे। मुख्यमंत्री के घर में संजीव जी पहले बोलेंगे। ओके, सत्यप्रकाश जी दूसरों को ही बोलने दीजिए, हमारी डिबेट में तो कम से कम जंगल राज नहीं होगा। संजीव जी, तो क्या माने, ये इसी तरह तू मैं में एक दूसरे के ऊपर ये मुद्दा ऐसे ही चलेगा, या आपको लगता है कि नहीं, इस मुद्दे का पॉलिटिकल, मैं आपसे कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूं, असर होगा? देखिए, पहले तो एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगा सत्यप्रकाश जी क्यों कह रहे थे कि मैंने ट्रिविलाइज कर रहा हूँ मामले को। 2-3 बातें मैं वापस स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की माँ के लिए अपशब्द किसी को बोलना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ये पूरी तरह से भर्सनीय बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कही बात की, भाई जब ये लोग सब बोलते हैं बीजेपी वाले, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो चाहे मुहावरा हो सत्यप्रकाश जी के अनुसार या कोई माने नहीं माने, लेकिन बहुत ऐसी बातें बोल चुके हैं, उन्होंने स्वयं का भी खेद नहीं व्यक्त किया। तो राहुल गांधी किसी और कार्यकर्ता के बोलने पे क्यों बोले? हालांकि वो कर देते तो वो बड़प्पन नहीं। लेकिन संजीव भाई, मेरा आपसे सब पूछने का ये, संजीव सर, मेरा पूछने का आपसे ये परिप्रेक्ष्य है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी या एनडीए, क्योंकि इस चीज को वो आगे भी उनको फायदा हुआ है, तो इतना बड़ा बनाएंगे कि इससे उनको फायदा हो? मैं समझ गया। हाँ, देखिए गौरव, क्योंकि इस समय बस एक बात मैं और कहना चाहता हूं गौरव, की जो राहुल गांधी पे प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलने का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरी सेंसिबिलिटी को भी वो बात गले नहीं उतरती। अगर वो ऐसा नहीं बोले तो उनको राजनीतिक उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। समय खत्म हो चुका, और ये हमारे कल्चर में नहीं है कि बड़ों के लिए इस तरह से बोले। उनसे उम्र में बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर वो नहीं बोले तू तड़ाक करके तो बेहतर होगा। जहां तक पॉलिटिकल लाभ का मुद्दा है, अभी बड़ा मुश्किल है, अभी तो चुनाव की तारीख भी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता है ये प्राइम मिनिस्टर का विक्टिम कार्ड खेलने का जो एक अब तक उसके बड़े अच्छे रिटर्न्स प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी को मिले, वो कहीं ना कहीं मामला अब पुरानी जैसी। समीर जी, आपका भी यही मानना है? 20 सेकंड। समीर जी, आपका भी यही मानना है? ओके, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब मुद्दों से ज्यादा इस बात पर चर्चा होगी। बिहार का चुनाव पूरा डाइवर्ट हो गया उस मुद्दे को लेकर, और ये महागठबंधन के ऊपर है कि वो इस मुद्दे से जो इमोशनल कार्ड आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया, निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी। अब विपक्ष इसको कैसे लेता है, बिहार में उनको जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब कांग्रेस थे, वो तेजस्वी यादव ने इसके लिए खेद प्रकट नहीं किया, तो वो जनता के बीच इस मुद्दे के बीच में क्या जवाब लेकर जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। हालांकि अभी चुनाव के लिए समय 60 दिन से ज्यादा का समय, क्या ये मुद्दा 60 दिन बना रहता है या जमीनी मुद्दे उभर कर आते, ये देखना बाकी होगा।